फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग लेडीज शर्ट की कटिंग करना सीखेंगे। मुझे लेडीज शर्ट को लेकर बहुत सारे कमेंट मेरे चैनल पर आ रहे थे कि मैम आप हमें लेडीज शर्ट की कटिंग बताइए, वो भी कपड़े पर। तो फ्रेंड्स, आज आप कपड़े पर सीखेंगे डायरेक्ट कि आपको किस तरीके से लेडीज शर्ट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि लेडीज शर्ट अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कपड़ा कितना लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपके लिए समझा देती हूँ। जैसे आप नॉर्मल साइज की शर्ट बना रहे हैं तो नॉर्मल साइज वो होते हैं 30, 32, 36 यानी कि 40 साइज तक आप 1.5 मीटर कपड़ा ले सकते हैं। उसमें से आपकी शर्ट बनकर कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप 40 साइज से बड़े साइज की शर्ट बना रहे हैं यानी कि 42, 44 जो भी आपका साइज है 40 से एक्स्ट्रा, तो उसमें आपको 2 मीटर कपड़ा लेना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आइए शर्ट की कटिंग सीख लेते हैं, वो भी एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ। फ्रेंड्स, कटिंग करने से पहले हम इस शर्ट का नाप जान लेते हैं कि हम ये शर्ट कितने साइज की कट करेंगे। तो देखो, हमें शर्ट कटिंग करने के लिए 4-5 नाप लेने की जरूरत होती है। वो आपको क्या क्या लेने हैं पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आप कटिंग समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें नाप लेना होता है चेस्ट का, फिर उसके बाद आप कमर का नाप लेंगे, क्योंकि आप लास्ट वाला बटन शर्ट का लगाते हैं, आप वहीं से नाप लेंगे कि आपके कमर की गोलाई है वो कितनी है। फिर आप शर्ट की लेंथ का नाप करेंगे और तीरा का नाप भी आपको करना होगा। बगैर तीरा के नाप के आप शर्ट की कटिंग नहीं कर सकते। फिर आपको आस्तीन का नाप लेना है और आस्तीन की यहाँ से मोहरी का नाप लेना है। तो ये नाप आपको लेने जरूरी होंगे। जैसे आप शर्ट की कटिंग करेंगे तो ये नाप लेना जरूरी है। पहले आप कपड़े को इस तरीके से खोलेंगे और खोलकर कपड़े को लंबाई की तरफ से आपको फोल्ड करना है। यानी कि आप सबसे पहले फ्रंट वाले दोनों पार्ट कट करेंगे। तो देखो, इस तरीके से आपको लंबाई की तरफ से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। ये जो किनारी वाली साइड है, ओपन वाली साइड है, ये आपको अपनी तरफ रखनी है और इसका ये जो बंद वाला भाग है ये आपको बाहर की तरफ रखना है। तो देखो, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। कपड़े को आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो सबसे पहले आपको नीचे की साइड से कपड़े को बराबर करना है। तो देखो, मैं ये कि सीधा निशान इसमें लगा देती हूँ। नीचे एक्स्ट्रा धागे निकले हुए हैं उसको हम बराबर कट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर निशान लगाना है शर्ट की लेंथ का, कि आप कितनी लेंथ की शर्ट बनाकर कंप्लीट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, उसके लिए क्या है, बहुत सी महिलाएं हैं वो तो देखो नीचे की साइड से तुरपाई वाली शर्ट पहनती हैं और बहुत सी महिलाएं हैं नीचे की साइड से सिलाई वाली बनवाती हैं, यानी कि वो तुरपाई नहीं करवाती हैं। अगर आप तुरपाई वाली बना रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना होगा, और अगर आप सिलाई वाली बना रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर कपड़ा लेना होगा एक्स्ट्रा 1 इंच। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, यहाँ पर मैं 1 इंच का निशान लगा रही हूँ क्योंकि इसे मैं सिलाई वाली ही बनाऊंगी। तो इस तरीके से 1 इंच का निशान लगाकर आपको इसे सीधा करना है। फिर आपको देखो टेप को यहाँ पर रखना है और जितनी आपकी लेंथ है, यानी कि जितनी आपकी शर्ट की लेंथ है, इस तरीके से आपको लेंथ का निशान लगा लेना है। तो देखो, इसकी लेंथ हम रखेंगे यहाँ पर 18 इंच। तो आपको यहाँ पे निशान लगाना है 18.5 इंच का, क्योंकि आधा इंच ऊपर की साइड में इसका सिलाई मार्जिन जाएगा। तो इस निशान को आप इस तरीके से सीधा कर देंगे। यहाँ तक क्लियर। फिर आपको देखो यहाँ पर निशान लगाना है जो आपकी बटन और काज वाली पट्टी होती है उसका। तो देखो, इस तरीके से आप अपनी ये जो स्ट्रेट वाली स्केल को रखेंगे और बिल्कुल इसके बराबर ही आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं इस तरीके से। नहीं तो आप यहाँ पर देखो, जैसे आप मेजर टेप से नाप करेंगे तो आप निशान लगाते हैं यहाँ पर 1.5 इंच का। अगर आप बगैर नाप करे निशान लगाते हैं तो आप अपनी ये जो स्ट्रेट वाली स्केल को रखकर और सीधा निशान लगाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारी काज और बटन वाली पट्टी का मार्जिन। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस तरीके से एक सीधी लाइन आपको खींच लेनी है। फिर आपको देखो यहाँ पे निशान लगाना है इसके तीरा का। जो शर्ट बनाते हैं तो उसमें तीरा का नाप लेना बहुत जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप शर्ट का नाप लेना नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए नाप लेकर भी बताऊंगी। तो देखो, आप टेप को यहाँ पर रखेंगे और जितना आपका तीरा है, जैसे आपका तीरा यहाँ पर 16 इंच है तो आप 8 इंच का निशान लगाएंगे, और आपका तीरा यहाँ पर 14 इंच है तो आप 7 इंच का निशान लगाएंगे। यानी कि जितना आपका तीरा है उसका हाफ करके आपको यहाँ पर निशान लगाना और आधा इंच उसमें आपको मार्जिन छोड़ना है। तो देखो, हम यहाँ पर निशान लगाएंगे
8 इंच का। हमारा तीरा है यहाँ पर 16 इंच, तो हमने निशान लगा दिया 8.5 इंच का। फिर आपको देखो इसके आर्म होल का निशान लगाना है इस तरीके से। तो आप आर्म होल का निशान लगाएंगे यहाँ पर 6.5 इंच का। 32 साइज में कितने इंच का निशान लगाएंगे आप? 6.5 इंच का। और इस निशान को आप इस तरीके से सीधा करेंगे। तो देखो इस तरीके से आपको यहाँ पर आर्म होल का निशान लगा लेना है। और फिर आप इसके चेस्ट का निशान लगाएंगे। जितना आपका चेस्ट है आप उसका चौथाई भाग निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर इसका चेस्ट है 32, तो 32 का चौथाई भाग 8 आएगा। तो इस तरीके से आप 8 इंच का निशान लगाएंगे। और यहाँ पर इसमें आप 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। और इसी तरीके से आपको नीचे कमर का निशान लगाना है। जितनी आपकी कमर की गोलाई है उसका आपको चौथाई भाग निकालना है, फिर आपको निशान लगाना है। जैसे आपकी कमर की गोलाई है 30 इंच, तो यहाँ पर आपको निशान लगाना है 7.5 इंच का। और इसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो इस निशान को आप इस तरीके से मिला देंगे। फ्रेंड्स यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। देखो फिर आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो हमारा तीरा है यहाँ पर ध्यान देना है। आप इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाएंगे 1 या फिर 1 से 2 पॉइंट ज्यादा का, यानी कि 1 या फिर 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। और आप तीरा को इस तरीके से आर्म होल की तरफ डाउन करेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर तीरा का निशान लगाना है, यानी कि आर्म होल की तरफ इसे आपको डाउन कर देना है। और फ्रेंड्स फिर आपको देखो यहाँ पर टेप को रखना है इस तरीके से, यहाँ पर रखना है जितना आपने यहाँ पर मार्जिन लिया है। और आपको 2 इंच का निशान लगाना है। और ये जो आर्म होल वाली लाइन है इसको आपको इस तरीके से तिरछा करना है, जिससे क्या है कि आपकी जो शर्ट की फिटिंग है वो बिल्कुल सही आएगी। यानी कि जो आर्म होल है उसमें से यहाँ पर फुलान नहीं बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आपकी शर्ट है जो बनकर कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप इस तरीके से यहाँ पर तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें आप आर्म होल की शेप देंगे। और देखो यहाँ पर आपको निशान लगाना है गले का। तो मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच का, यानी कि दोनों तरफ आपको 2.5 इंच का निशान लगाना है। और एक चौकोर बॉक्स बनाकर आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। और इस तरीके से आपको इसमें शेप देनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपकी समझ में आ गए होगा। फ्रेंड्स फिर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखो शर्ट की जो गोलाई होती है उसका निशान आपको कितने इंच का लगाना है। तो देखो आप टेप को इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर आप 3 इंच का निशान लगाएंगे। और इसमें आप देखो इस तरीके से गोलाई की शेप देंगे, क्योंकि जो लेडीज साइड की शेप होती है वो कुछ इसी तरीके से दी जाती है। इससे क्या है कि इसमें बहुत अच्छा लुक आता है। आप इसे सीधा सीधा नहीं रख सकते, इस तरीके से इसमें शेप देनी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप 3 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से आप गोलाई की शेप इसमें दे देंगे। और फिर देखो इस तरीके से जैसे आप टक्स का निशान लगाते हैं तो वो आपको किस तरीके से लगाना है। यहाँ पर आप निशान लगाएंगे 3.5 इंच का और यहाँ से आप निशान लगाएंगे 3.25 इंच का। और टक्स की लेंथ आपको रखनी है यहाँ पर 6 या फिर 6.5 इंच की आप रख सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे हम इसके टक्स की सिलाई लगाएंगे तो देखो वो आपको किस तरीके से लगानी है। यहाँ पर आप इस तरीके से कॉर्नर बनाएंगे, इस तरीके से बीच में से थोड़ा ज्यादा लेना है और ऊपर की साइड और नीचे की साइड आपको इस तरीके से कॉर्नर बनाना है। तो इस तरीके से हम इसके टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स शर्ट के जो फ्रंट पार्ट होते हैं तो देखो दोनों पार्टों की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी मार्किंग की है सेम पैटर्न से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर आपको पट्टी को इस तरीके से तिरछा कट करना है, बिल्कुल यहाँ से आपको इसे कट नहीं करना है। पहले आप इसे तिरछा कट करेंगे, फिर आप इसे यहाँ से सीधा कट करेंगे। तो देखो आर्म होल की कटिंग आपको इसी लाइन से करनी है, इस लाइन से नहीं करनी है। पहले इसको आप यहाँ से बिल्कुल सीधा कट कर देंगे, उसके बाद आप इसे गोलाई की शेप से कट करेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स साइड के जो फ्रंट पार्ट है दोनों कटकर कंप्लीट हो गए हैं। देखो यहाँ पर मैंने टक्स का निशान लगाया है, आप दूसरी तरफ भी इसी तरीके से निशान लगा दें।
और अब आपको इसके बैक पार्ट की कटिंग किस तरीके से करनी है वो समझना है। तो देखो पहले आप कपड़े को चेक कर लें, अगर आपका कपड़ा पूरा है यानी कि कपड़े का अर्ज पूरा है तो आप इसी तरीके से बैक पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इस कपड़े को छोड़कर आप दूसरी साइड से बैक पार्ट की कटिंग करें। तो देखो पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखो हमारा बैक पार्ट है, इसी में से कट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ध्यान देना है। देखो हमने ये जो सीधी लाइन खींची है, सबसे पहले ये जो काज और बटन वाली पट्टी की लाइन खींची है, इससे आप आधा इंच बैक वाले पार्ट को कम कट करेंगे। तो देखो पहले इसे हम सही तरीके से रख लेते हैं। देखो यहाँ से आधा इंच हो गया और यहाँ से, यानी कि दोनों तरफ से आपको इसे आधा इंच कम काटना है। यहाँ से बिल्कुल बराबर रखना है, यहाँ से भी बिल्कुल बराबर रखना है। कपड़े को आपको तिरछा नहीं करना है। और देखो ऊपर की साइड से आपको आधा या फिर पौना इंच इसको कम कट करना है। जैसे यहाँ पर आप एक सीधा निशान लगाएंगे और इस निशान को आप सीधा कर देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आपकी समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग करनी है। देखो आधा इंच तो आपको चौड़ाई में कट करना है और आधा या फिर पौना इंच आपको इसकी लेंथ को कम करना है। वो भी आपको देखो यहाँ से लेंथ कम नहीं करनी है, आपको लेंथ कम करनी है यहाँ से, यानी कि ये जो हमारा तीरा है यहाँ से कम करनी है। और इसे आपको इस तरीके से तिरछा भी कट नहीं करना है, आपको इसे बिल्कुल स्ट्रेट में कट करना है। यानी कि देखो आप निशान देख ले, पहले मैंने यहाँ पर बिल्कुल सीधा निशान लगाया है, आपको भी इसी तरीके से निशान लगाना है। और यहाँ से आपको इसे आधा या फिर पौना इंच कम रखना है। और यहाँ से ये इसके बराबर आता है तो कोई बात नहीं है, अगर 1-2 पॉइंट कम हो जाता है तो भी कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो अब हम फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से करेंगे। फिर आप देखो टेप को यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, और जितनी यहाँ पर यानी कि तीरा की चौड़ाई थी वो आपको इस तरीके से यहाँ पर दोबारा से चेक करनी है। क्योंकि हमने ये जो आर्म होल कट किया है तो हमारा वो फ्रंट पार्ट में अगर कम हो गया है तो आपको बैक पार्ट में उतना ही रखना है। जितना आपका तीरा है उसका आपको हाफ करके रखना है और उसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन रखना है। तो फ्रेंड्स ये आपके समझ में आ गया। देखो आपको बैक पार्ट बिल्कुल सीधा कट करना है, यहाँ से भी बराबर रखना है। आपको चौड़ाई में से और लंबाई में से आधा आधा इंच कपड़े को कम कट करना है, बस यही आपको समझना है बैक पार्ट में। यानी कि यहाँ से कम करना है और यहाँ से कम करना है। और ये जो हमारी पट्टी होती है इसको आपको इस तरीके से एक्स्ट्रा निकाल के रखना है। और देखो फिर आप टेप को यहाँ पर रखेंगे और जितना आपका तीरा है उसका आप बैक पार्ट में भी दोबारा से हाफ करके निशान लगाएंगे। और देखो फिर आप यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे, यानी कि फ्रंट वाले आर्म होल के बराबर आप बैक वाले आर्म होल की कटिंग नहीं करेंगे, आप उसे आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो पहले हम नीचे से इसकी कटिंग कर लेते हैं, गोलाई की शेप में ही इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पर देखो इस तरीके से आप निशान लगा दें, जिससे स्टिचिंग करते समय आपको पता चल जाए कि यहाँ तक हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है और यहाँ से हमें खुला छोड़ना है। तो फ्रेंड्स बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग आपकी समझ में आ गई होगी। देखो ये जो यहाँ पर आर्म होल है ये आपको ज्यादा ही रखना है, बिल्कुल फ्रंट पार्ट के बराबर कट नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो साइड है सिलने के बाद आर्म होल से खिंचेगी और बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो अब हम इसको रखते हैं साइड में और अब हम इसकी आस्तीन की कटिंग सीखते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप एक एक करके दोनों आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास कपड़ा पूरा है यानी कि आपका कपड़ा कम नहीं पड़ रहा है तो आप इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लें और दोनों आस्तीन की एक साथ कटिंग कर सकते हैं। देखो इस तरीके से आप कपड़े को रखेंगे बराबर करके और आप कपड़े को इस तरीके से तिरछा करके रखेंगे। कपड़े को इस तरीके से आप तिरछा रखेंगे, आपकी समझ में आ गए होगा। कपड़े को आपको देखो इस तरीके से तिरछा करना है, इस तरीके से, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है, यानी कि हल्का सा आपको कपड़े को तिरछा करके रखना है। और फिर आप कपड़े को यहाँ से बराबर कट करेंगे
पहले आप निशान लगा दें और एक्स्ट्रा कपड़े को आप कट कर दें। और फिर आपको यहाँ पर निशान लगाना है, जितनी आपकी आस्तीन की लेंथ है उसका निशान लगाना है। तो देखो इसमें आस्तीन की लेंथ है 21 इंच, तो आपको निशान लगाना होगा इसमें 20 इंच का, यानी कि जितनी भी आपकी आस्तीन की लेंथ है आप 1 इंच कम का निशान लगाएंगे, आपकी आस्तीन परफेक्ट बनेगी। क्योंकि इसमें हम कफ भी लगाते हैं और ऊपर की साइड में मार्जिन भी जाता है, तो उसी के कारण हम इसमें 1 इंच कम कट करते हैं। तो 21 इंच की आस्तीन है तो हम निशान लगाएंगे 20 इंच का, और इस निशान को हम इस तरीके से सीधा करेंगे। और फिर आपको यहाँ पर निशान लगाना है इसके डाउन का। तो देखो हम सूट में और ब्लाउज में तो 3.5 या फिर 3 इंच का डाउन का निशान लगाते, बट इसमें आपको 2 या फिर 2.5 इंच से ज्यादा डाउन का निशान नहीं लगाना है। तो हम इसमें निशान लगाएंगे 2.5 इंच का। तो यहाँ पर हमने निशान लगाया है डाउन का 2.5 इंच का। फिर आप यहाँ पर इसके फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो देखो ये साइड हम 32 साइज की बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको इसका चौथाई भाग निकालना है। तो 32 का चौथाई भाग आएगा 8 इंच, और आपको इस तरीके से नाप करना है। देखो इस तरीके से यहाँ पर टेप को रखेंगे और जहां पर भी आपका 8 इंच आता है आप इस तरीके से निशान लगाएंगे। फिर आप उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे तो हमारा आएगा ये 7 इंच। यानी कि जितने साइज की आप आस्तीन बना रहे हैं उसमें से आपको 1 इंच माइनस करना है चौथाई भाग निकालकर। और फिर आप इसमें आस्तीन की शेप देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आपको शेप किस तरीके से देना है, देखो यहाँ से आपको इस तरीके से रखना है और यहाँ पर आपको नीचे की साइड में लाना है। और जितनी आपकी फिटिंग आई है, यानी कि आपने निशान लगाया है यहाँ पर 32 साइज का, तो देखो मैंने निशान लगाया 7 इंच का, तो इसमें आपको 1 या फिर 1.5 इंच मार्जिन का और रखना है। तो हम टोटल निशान लगाएंगे यहाँ पर 8.5 इंच का, और नीचे की साइड में हम निशान लगाएंगे 5 इंच का। और देखो ये जो हमारी आस्तीन की शेप होती है कुछ देखो इस तरीके से होती है, इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट में निशान इसका नहीं लगाएंगे, इस तरीके से निशान लगाएंगे। और ये हमारा इसमें मार्जिन हो गया। अगर आप स्ट्रेट निशान लगाते भी हैं इस तरीके से बिल्कुल सीधा, तो आप सिलाई इसकी इसी तरीके से देंगे, क्योंकि जो हमारी हाथ की शेप होती है वो इसी तरीके से होती है। तो आपकी साइड की फिटिंग है वो बहुत अच्छी आएगी अगर आप सिलाई को इस तरीके से घुमाते हुए लगाएंगे तो। और अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। पहले मैंने दोनों आस्तीन को बराबर कट किया है। अब आपको देखो इस तरीके से आस्तीन को खोलना है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स जो लेडीज साइड होती है उसमें आप यहाँ पर गहराई देंगे फ्रंट वाले आर्म होल में, उसमें आपको सिर्फ आधा इंच की गहराई देनी है, ज्यादा आपको नहीं देनी है। जैसे सूट और ब्लाउज होते हैं उसमें हम 1 इंच या फिर 1.25 इंच की देते हैं, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ आधा इंच की देंगे। और यहाँ पर आप इसमें सेंटर का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये साइड की आस्तीन की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम कटिंग करेंगे तीरा की, यानी कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो आपने सही काट लिया तो आपकी साइड भी सही कटिंग होगी, अगर वो आपसे सही नहीं कटा तो आपकी साइड खराब हो जाएगी। तो देखो हम बचे हुए कपड़े को इस तरीके से लेंगे और आपको कपड़े को इस तरीके से रखना है। तो देखो जितना आपका तीरा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको कपड़ा लेना है। जैसे आपका तीरा है यहाँ पर 16 इंच, तो आपको कपड़े को कम से कम 17 इंच या फिर 18 इंच लेना है, क्योंकि कटिंग में भी थोड़ा जाएगा। फ्रेंड्स सिंगल कपड़े पर आपको कटिंग नहीं करनी है तीरा की, आप डबल कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो देखो मैंने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो जितना हमने साइड में कटिंग किया है तीरा, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो हमने कटिंग किया था 8.5 इंच, तो हम यहाँ पर भी 8.5 इंच का निशान लगा लेते हैं और इस निशान को हम बिल्कुल सीधा करेंगे। और ये पूरे कपड़े की चौड़ाई हमारे पास कम से कम 4 इंच की होनी चाहिए, तभी हम सही तरीके से तीरा की कटिंग कर पाएंगे। तो पहले हम बिल्कुल सीधा सीधा निशान लगा लेते हैं।
अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको आप कट करके निकाल सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पर निशान लगाएंगे 3 इंच का, और यहाँ पर आपको निशान लगाना है 3.25 इंच का इस तरीके से। और यहाँ पर आपको निशान लगाना है गले के अकॉर्डिंग, जितना आपने गले का निशान लगाया है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच का, और इस निशान को देखो इस तरीके से हम मिला देंगे दोनों तरफ से। और यहाँ पर हमने गले का निशान लगाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस निशान को हम ऐसे तिरछा मिलाएंगे, और यहाँ पर हम इसमें देंगे गले की शेप। तो फ्रेंड्स आपकी समझ में आ गया। देखो दोबारा से आपके लिए बता देती हूँ। यहाँ पर आपको निशान लगाना है 3 इंच का, पूरे कपड़े को आपको 4 इंच कट करना है, और तीरा के अकॉर्डिंग कट करना है। जितना आपका तीरा है उसी के बराबर आपको कपड़े को लेना है। यहाँ से 3 इंच का निशान लगाना है, यहाँ से 3.25 इंच का, और यहाँ पर आप निशान लगाएंगे गले के अकॉर्डिंग। आपने साइड में गले की गोलाई की कटिंग की है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर निशान लगाना, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसे आपको तिरछा मिलाना है। तो अब मैं आपके लिए इसकी कटिंग करके बता देती हूँ। और यहाँ पर आपको सेंटर का कट लगाना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अभी हमारा ये जो कपड़ा है डबल है, देखो आपको खोल करके बता देती हूँ। इस तरीके से हमारा कपड़ा डबल है। जैसे ही आप साइड की स्टिचिंग करेंगे तो ये कपड़ा आपको यहाँ से कट करना पड़ेगा, यानी कि जैसे आप इसमें बैक पार्ट को अटैच करेंगे तो कपड़े को आपको अलग अलग भाग में बांटना पड़ेगा। तो ये इसके तीरा की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, और अब मैं आपके लिए कफ की कटिंग बताती हूँ कि आपको कफ किस तरीके से कट करना है। तो फ्रेंड्स अब आपको इसके कफ की कटिंग सीखनी है। तो देखो इस तरीके से आपको कपड़े को डबल कर लेना है, और कपड़े की ये जो चौड़ाई होगी ये आपको सिर्फ और सिर्फ 5 इंच रखनी है। 5 इंच से ज्यादा आपको नहीं रखनी है। और इस तरीके से आप कपड़े को करेंगे, यानी कि जितनी आपकी हाथ की मोटाई है आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगाएंगे। कपड़े को आप डबल करेंगे और यहाँ पर 5 इंच का निशान लगाएंगे दोनों तरफ से, और इस निशान को आप सीधा कर देंगे। अगर आप हैवी साइज की शर्ट बना रहे हैं, हाथ की कलाई है वो थोड़ी मोटी है, तो आप यहाँ पर 5.5 इंच का निशान भी लगा सकते हैं। वो आपको हाथ का नाप लेकर ही निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स ये दोनों कप की भी कटिंग हो गई है, शर्ट की कटिंग कंप्लीट है। इसमें मैंने कॉलर की कटिंग आपके लिए नहीं बताई है, क्योंकि कॉलर की कटिंग शर्ट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपके लिए बताऊंगी। और अगर आप इसकी स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो वो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।